हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सीबीएसई का एक सर्कुलर आ गया 19/5/2025 यानी कि आज ही के दिन आया है। और ये एक नोटिस है, यहाँ पे आप देख सकता है नोटिस प्रपोज रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटी टू द स्टूडेंट्स क्लास 10 एंड 12 सेशन 2024-25 पे है ना। तो ये रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन के लिए सीबीएसई का तरफ से नोटिस दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग मेन चीज़ को देख लेगा कि क्या क्या है मेन पे हम देख सकते हैं। ये पुराना स्टेप्स है, पहले जो 2024-25 सेशन से पहले सबसे पहले रिवैल्यूएशन करने के लिए आपको अपना मार्क्स वेरिफिकेशन कराना पड़ता था। फिर फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक, मतलब आपका जो आंसर बुक है उसको उसका जेरोक्स कॉपी मंगाना पड़ता था, उसके बाद ही रिवैल्यूएशन करता था। ये पुराना पैटर्न है। तो ये नया पैटर्न आ गया है 2025 से। तो यहाँ पे आप देख सकता है अभी आप फोटोकॉपी डायरेक्टली आप स्कैन कॉपी आप मंगा सकता है सबसे पहले। इसके बाद उसी फोटोकॉपी को प्रिंट आउट करके देखने के बाद तब आप वेरिफिकेशन कर सकता है, रिवैल्यूएशन कर सकता है, या तो दोनों को एक साथ कर सकता है। ठीक है। और ये क्लास 10 में क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1 में रिक्वेस्ट फॉर स्कैन कॉपी आंसर बुक ऑफ द डिजायर सब्जेक्ट। सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट को आपको फोटो कॉपी मंगाना है, ये सबसे पहले रिक्वेस्ट करना है। इसके बाद सेकेंड में डियर आफ्टर स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर द फॉलोइंग आफ्टर वेरीफाइंग देयर आंसर बुक को वेरीफाई करने के बाद में आप मार्क वेरिफिकेशन करा सकते हैं, रिवैल्यूएशन करा सकते हैं, या दोनों करा सकते हैं। वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं और या रिवैल्यूएशन भी करा सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ ओनली ए सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप्स पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड इन द ऑनलाइन प्रोसेस। द कैंडिडेट मस्ट डिसाइड इन एडवांस वेदर ही सी हैज़ टू अप्लाई फॉर वन सब्जेक्ट। ये देखिए, ये बहुत ज़रूरी है वन सब्जेक्ट ना। ये जो वन सब्जेक्ट है, वन सब्जेक्ट और मल्टीपल सब्जेक्ट, मतलब एक करना है कि दो करना है, शुरुआत में ही आप लोग बता देना है। ये देखिए, वंस अप्लाइड नो सेकेंड अपॉर्चुनिटी विल बी accorded. To ensure this, student will submit an online undertaking। एक अंडरटेकिंग लेगा। दैट मीन्स आपको एक सब्जेक्ट कराना है रिवैल्यूएशन या दो सब्जेक्ट कराना है, शुरुआत में ही बता देना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पे फिर दिया गया है एनी कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और रिवैल्यूएशन और बोथ एज डिजायर बाय द कैंडिडेट ऑन गेटिंग द स्कैन फोटोकॉपी ऑफ द आंसर बुक। ये तो जस्ट बता रहे कि आप पहले आप आंसर बुक मंगाना पड़ेगा, तभी आप रिवैल्यूएशन या तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करा सकते हैं। अगर आपने फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक नहीं मंगाया है तो आप ये अप्लाई रिवैल्यूएशन के लिए नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे दिया गया है ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल अप्लाई फॉर स्कैन कॉपी ऑफ आंसर बुक्स विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन। ये जस्ट रिपीट कर रहा है कि आप आंसर बुक पहले आपको फोटोकॉपी मंगा लेना है, नहीं तो आप मार्क्स को वेरिफिकेशन भी नहीं कर पाएगा। मार्क्स वेरिफिकेशन मतलब जैसे आपका मार्क्स को दोबारा गिनती करेगा, हाँ, उसमें कोई इवेल्यूशन नहीं होगा। तो मार्क वेरिफिकेशन मतलब उसी को बोलते हैं, रीचेकिंग टाइप का। कितना मार्क्स मिला है, उसको काउंटिंग अच्छा है कि नहीं, उसको सिर्फ देखता है। हाँ, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एनेक्चर 1A में दिया गया है। ये जो जितना भी डिटेल्स जो 2024-25 का जो सेशन का जो भी आपका रिवैल्यूएशन वगैरह होगा, उसका कब कब से होगा और उसका फ़ी कितना लगेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी क्लास 12 का केस में डेट ऑफ अप्लाइंग फोटोकॉपी अपना मार्कशीट मंगाने के लिए 21 से लेके 27 तक, यानी कि एक हफ्ता चलेगा ना, उसी में आप मंगाना है। एंड फी जो आपका एक सब्जेक्ट का 700 होगा। हाँ, यहाँ पे लिखा है 700 पर सब्जेक्ट फॉर स्कैन कॉपी। तो ये क्लास 12 का केस में है। इसके बाद फोटोकॉपी आप जैसे ही अप्लाई करने के बाद में फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक मिल जाने तब जाके मार्क वेरिफिकेशन कर सकता है, रिवैल्यूएशन कर सकते हैं, या तो दोनों कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकता है रिवैल्यूएशन ये सब के लिए कब रीचेकिंग या तो मार्क्स वेरिफिकेशन कब से कर सकते हैं, 28 से कर सकते हैं। 28 मई से लेके 3 जून तक आप अप्लाई कर सकता है। और आंसर बुक अगर आप मार्क्स वेरीफाई कराना है, मार्क्स को दोबारा गिनती कराना है, तो आपको 500 लेगा। और रीचेकिंग रिवैल्यूएशन करेगा तो पर क्वेश्चन का 100 रुपीज़ लेगा। हाँ, तो आप 10 क्वेश्चन करेगा तो 1000 होगा। ऐसे आप इसी के हिसाब से देख लेना है। तो ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये टाइम बाउंड है, इसका अंदर में ही करना है, इसका बाहर आप नहीं कर सकता है। टाइम को आप डेट को एकदम दिमाग में रखना है।
और ये सेकेंडरी क्लास 10 का केस में आपका जो 27 मई से शुरू है और 2 जून तक चलेगा। हाँ, आपका फोटोकॉपी आंसर बुक का स्कैन फोटोकॉपी मंगाने का, और यह भी आपका 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। मतलब आप अगर एक सब्जेक्ट के लिए फोटोकॉपी मंगाएगा आंसर बुक, वो आपका 500 होगा, 2 मंगाएगा तो 1000। फोटोकॉपी स्कैन का बराबर, आप जो एग्ज़ाम में जो आंसर बुक लिखा है उसी को ही स्कैन करके वापस भेज देते हैं। हाँ, उसका हिसाब से आप लोग क्या कर सकता है, उसमें देख के कौन सा क्वेश्चन में आपको मार्क्स नहीं दिया वो सबको देख के रिवैल्यूएशन करवाने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्लास 10 का केस में आप मार्क रिवैल्यूएशन या तो रिवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन बहुत कब कर सकते हैं, 3 जून से लेके 7 जून तक, यानी कि 4 दिन का समय है। और इसमें भी सेम है आपका मार्क वेरिफिकेशन, मार्क को दोबारा गिनती करना है तो 500 पर सब्जेक्ट, और रिवैल्यूएशन या तो रिवैल्यूएशन करना है तो 1 क्वेश्चन में 100 रुपीज़ चार्जेस लेगा। हाँ, एंड अगेन रिपीटिंग कि आप ये क्लास 10 का 3 जून से लेके 7 जून तक है, इसको एकदम दिमाग में रखना है। इसका विदिन दिस आपको अप्लाई करना है। हाँ, अगर ये चला गया तो दोबारा विंडोज़ नहीं खोलेगा, ये एक ही बार का है और डेडलाइन जो फिक्स है, इसमें एक्सटेंशन सिस्टम नहीं होता है। और यहाँ पे फिर एक नोट दिया गया है, ऑनलाइन जो जितना भी मार्क वेरिफिकेशन या तो रिवैल्यूएशन वगैरह का है, ये जो हॉलीडे में भी होगा, ऐसे नहीं कि हॉलीडे में बंद रहेगा। इस बार कुछ नया ऐड किया गया, यहाँ देखो, फॉर वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू द फॉलोइंग आर सजेस्टिव। आपको ये कुछ पॉइंट्स है, इसको आप टिक करना है, सजेस्ट करता है ना। जैसे ये 1 में दिया, चेक दैट द सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज बाय यू इन द एग्जामिनेशन आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद ए स्कैन कॉपी ऑफ द मेन आंसर बुक। सप्लीमेंट्री अगर आप दिया है तो उसका स्कैन बुक है कि नहीं है, यस या नो करना है। और क्वेश्चन पेपर पूरा चेक हुआ कि नहीं है, सब क्वेश्चन चेक हुआ है कि नहीं है, यस और नो। अगर सब चेक हुआ है, आपको पता चल जाएगा, अपना आंसर बुक जब स्कैन कॉपी मिल जाएगा तो उसको यस है तो यस, नो है तो नो करना है। ऐसे करके यहाँ में बहुत स्टेप सजेशन दिया गया है, इस प्रकार से आप यस नो टिक करके। और ये यहाँ में फिर दिया गया है, अगर सीबीएसई का तरफ से कुछ मिस्टेक्स हुआ है, इफ एनी मिस्टेक इज नोटेड प्लीज़ कम्युनिकेट टू द सीबीएसई इन द फॉलोइंग मैनर। ये जो प्रोसेस दिया गया है, इस प्रकार से आपको कम्युनिकेट करना है, ठीक है। और यहाँ एक नोट दिया गया है, ये यहाँ देख सकता है, whatsoever information is provided by you, the same will be checked by expert and if it is found that your information is correct, same will be corrected, otherwise not. Also the decision of the CBSE will be final and binding। या जस्ट बता रहे कि आप अगर कुछ लिख के भेज दिया, मेरा ये क्वेश्चन चेक नहीं हुआ, ऐसे करके कुछ भी अगर आप वो लोग को भेजता है तो उसको एक्सपर्ट लोग चेक करेगा। सीबीएसई का जो एक्सपर्ट होता है ना, उसका पर वो चेक करने के बाद ही अगर आपका सही है तभी आपका उसको करेक्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ में अगर आपका दिया हुआ गलत होने से नहीं कर देगा, ठीक है। तो यह रिवैल्यूएशन के लिए भी कुछ सजेशन दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकता है, फॉर रिवैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू ना, रिवैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे द फॉलोइंग आर सजेस्टिव स्टेप्स, ये फॉलोइंग स्टेप्स को आपको सजेस्ट कर रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर्स आर अवेलेबल ऑन द सीबीएसई वेबसाइट। सीबीएसई वेबसाइट में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है कि नहीं आपका सेट का। इसके बाद में आपको पता होगा सेकेंड जो मार्किंग स्कीम है कि नहीं है, ठीक है। मार्किंग स्कीम और इस सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर इज ऑल्सो अवेलेबल। तो यहाँ पे एक अच्छा बात ये है कि सीबीएसई मार्किंग स्कीम को अपना वेबसाइट में अपलोड कर देगा, तो उसमें आपका आंसर भी लिखा हुआ होगा, एमसीक्यूज वगैरह भी पूरा सॉल्व करके होगा। उस हिसाब से अगर आपका आंसर है तब आप रिवैल्यूएशन के लिए भेज सकते हैं। आपको आपका सैम्पल मार्किंग स्कीम में जैसे है वैसे अगर आपका आंसर है तो उसमें अगर आपको कम मार्क दिया है तो उसमें आप क्लेम कर सकते हैं कि हाँ इसमें जो लिखा है और मेरा सेम है तो आप मार्क नहीं दिया है, ऐसे करके ना। तो ऐसे करके आप लोग को क्या करना है, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, आपको जो ये गिवन टाइम है इसी में आप लोग अपना रिवैल्यूएशन वगैरह करवा लेना है, ठीक है। तो अब किस वीडियो से आप लोग को कुछ जानने को मिले, तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एज ऑलवेज।